जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल क्लासेस में। मैं हूं जयप्रकाश और आप हैं मेरे साथ फिर से एक बेहतरीन क्लास में। आप जानते हैं हम इस क्लास में 2 क्वेश्चन लेकर आते हैं पर डे आपके लिए, और आप मेरे साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और दूसरा क्वेश्चन सेम ही होता है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते हैं, और आपके कमेंट को मैं हार्ट दे करके आपके आंसर को वेरीफाई करता हूं। तो इसी सिलसिले में आज हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, मिश्रण का। आइए देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है, द बॉटल ऑफ इक्वल कैपेसिटी मिक्सर कंटेन्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:3, 3:5 एंड 4:5 रिस्पेक्टिवली। यानी कि 3 बर्तन हैं, समान क्षमता के बर्तन हैं, और इनमें दूध और पानी का अनुपात। पहले बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात आपके सामने दिया गया है वो है 2:3, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5, और तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:5 आपके सामने दिया गया है। बोला गया है कि यदि इन सभी बोतलों को समान मात्रा में, बोला गया है दिस 3 बोटल्स आर एम्प्टीड इनटू ए लार्ज बोतल, इन सभी बोतलों को एक बड़े बोतल में डाल दिया जाए तो बड़े बोतल में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। जरा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। पहले बोतल में, फर्स्ट बोतल में आपके पास मिल्क से वाटर का रेशियो दिया गया है। किसका? मिल्क से वाटर का रेशियो दिया गया है, ये है 2:3। क्या है सर? 2:3। दूसरे बोतल में मिल्क से वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है 3:5। क्या है? 3:5। और तीसरे बोतल में जो रेशियो आपके सामने है वो है 4:5। थर्ड बोतल में रेशियो मिल्क से वाटर का 4:5। यहाँ पर क्वेश्चन में एक बात लिखी गई थी, अगर आप ध्यान से पढ़ पा रहे हो, द बोतल ऑफ इक्वल कैपेसिटी। इक्वल कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक बोतल में समान मात्रा में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। पहले बोतल में जितना, उतना ही दूसरे बोतल में, और उतना ही तीसरे बोतल में भरा हुआ है। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, पहले बोतल में दूध और पानी का जो रेशियो है 2:3। अगर आप इसे टोटल करते हैं, क्या करेंगे सर? अगर आप इसे टोटल करेंगे तो टोटल क्या होगा? पहले बर्तन में टोटल 5 लीटर, दूसरे बर्तन में टोटल कितना होगा? 8 लीटर, और तीसरे बर्तन में टोटल होगा ये 9 लीटर। देखिए जरा, पहले बोतल में 5 लीटर, दूसरे में 8 और तीसरे में 9 लीटर, जबकि क्वेश्चन में बोला गया था कि तीनों बर्तन की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो इक्वल। क्या यहाँ पर आपको तीनों बोतल की कैपेसिटी इक्वल दिखाई दे रही है? आप कहेंगे नहीं, पहले बोतल 5 यूनिट का, दूसरा बोतल 8 यूनिट का, और थर्ड बोतल जो है 9 यूनिट का है। आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको करना पड़ेगा इक्वल। क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए इस 8 का, 5 का, 8 का और 9 का आप लेंगे LCM। क्या लोगे मेरे भाई? LCM। बताइए, 8 का, 5 का, 9 का LCM क्या? 8 25 40, और 40 9 होता है 9 चौके 36। LCM कितना होगा? 360। LCM कितना होगा? 360। अब बताइए, अगर मैं 360 को 5 से डिवाइड करूं तो इसे गुणा 360 बनाने के लिए क्या इसे 72 से गुणा करना पड़ेगा? किससे गुणा करना पड़ेगा? 72 से गुणा करना पड़ेगा। इसको गुणा करना पड़ेगा सर 45 से, और इसको गुणा करना पड़ेगा 40 से। कैसे सर? अगर 360 में 5 से भाग करेंगे तो 72 आएगा, 360 में 8 से भाग किया जाए तो 45, 360 में अगर, सॉरी, ये 40, अगर 360 में 9 से भाग किया जाए तो कितना होगा? 40 होगा। अब आप इसको गुणा करें, ये जाकर के बनेगा टोटल इक्वल कैपेसिटी। ये क्या होगा? इक्वल कैपेसिटी। यहाँ पर इक्वल कैपेसिटी के लिए हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया है। जरा ध्यान से देखिएगा सर, इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 72 दूना 144, और इसको गुणा करेंगे 72 को 3 से तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 7 त्रिका 21, 216। इसको गुणा करेंगे 45 से तो ये होता है सर 45 तिया 135, और 45 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा सर 45 पचे 200, 5 पच्चे 25, 5 के 20, 2 22, 225, और 40 को 4 से किया जाए तो 4 चौके 16, 160, और 40 को 5 से किया जाए तो ये हो जाएगा 200।
अब सिंपल सा काम करना है आप सभी को कि तीनों बोतल को एक साथ मिला देना होगा, यानी फर्स्ट बोतल को, सेकंड बोतल को और थर्ड बोतल को जब एक साथ मिलाएंगे तो दूध में दूध मिल जाएगा और पानी में पानी। जरा देखिए, पहले बोतल में जो दूध आपको दिखाई दे रहा है 144 लीटर, दूसरे बोतल में 135 लीटर, तीसरे बोतल में 160 लीटर। मिलाएंगे सर 4 5 कितना हुआ 9। यहाँ मिलाएंगे 4 3 7 और 6 13 का 3 बचा 1। यहाँ देखिए 1 2 3 और 1 4 439। यहाँ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा सर 6 5 11। यहाँ पर होगा 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 4। यहाँ पर 2 और 2 4 और 2 6। ये कितना हुआ 641। 439 रेशियो 641, इसमें दूध और पानी का अनुपात होगा, जो कि आपके सामने ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। 439 रेशियो 641। आपको करना क्या था, हमें इनके टोटल को इक्वल करना होगा और टोटल इक्वल करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपल से फंडा, इन सभी बोतल्स को आपस में मिलाकर एक चौथे बोतल में मिला देना होगा। देखिए जरा, जैसे ही मिलाएंगे यहाँ दूध से दूध मिलेगा, दूध 144 लीटर, 135 लीटर और 160 लीटर, टोटल जोड़ने पर 439 लीटर दूध हो चुका है। यहाँ पानी 216 लीटर, 225 लीटर और 200 लीटर, टोटल जोड़ने पर 641 लीटर हो चुका है। दूध से पानी का जो रेशियो है वो 439 रेशियो 641। आइए आपके सामने हम नेक्स्ट क्वेश्चन रखने की कोशिश करेंगे। आपके सामने जो ये अगला सवाल दिखाई दे रहा है ये कुछ इसी प्रकार से है, देखिएगा जरा। ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें क्या बोला गया है, 1 लीटर मिश्रण निकालकर नए बर्तन में डाल दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक बर्तन में से 1 लीटर मिश्रण निकाला गया, मतलब ये हुआ कि प्रत्येक बर्तन में से समान मात्रा निकाली गई, मतलब जितना है उतना निकाल करके दूसरे में क्या किया गया, डाल दिया गया। अगर प्रत्येक बर्तन बराबर बराबर होता तो हम क्या करते, तीसरे चौथे बर्तन में डालते और हमारा रेशियो क्या हो जाता, ये आपको खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं आपके कमेंट को हार्ट प्रेस करके आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। सेम सवाल सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।